प्रधानमंत्री मोदी के उस ऐलान का एनालिसिस करेंगे जो जब देश में लागू होगा तो इतना तय है कि भारत को फिर ना तो इंपोर्ट की चिंता होगी, ना तेल गैस की कीमतों का डर और ना ही ग्लोबल टैरिफ का शॉक। और इसके उलट देश में लाखों हाईटेक नौकरियां, स्टार्टअप रिवॉल्यूशन 2.0 और डोमेस्टिक एनर्जी के नए रास्ते खुलेंगे। ऐसा कैसे होने वाला है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूक्लियर सेक्टर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। सरकार न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने जा रही है। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में नए अवसर बनेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि जब सरकार ये फैसला धरातल पर उतारेगी तो इतना तय है कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कोयले और तेल की कमी आड़े नहीं आएगी। रोजगार मिलेगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी और जो भारत का फ्यूचर रीसेट कर सकती है। आपने हाल ही में देखा था कि अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ इंपोज किया। अमेरिका ने इसके पीछे यह वजह बताई थी कि भारत रूस से तेल खरीदता है और भारत के पैसों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल करता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस स्ट्रैटेजी से इतना तय है कि भारत ने एक अलग रास्ता निकाल लिया है, वो रास्ता जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के मायने क्या हैं और इसका फायदा भारत को सीधे तौर पर कितना होने वाला है, ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियर सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। भारत को स्थिर, लगातार और बड़े पैमाने पर मिलने वाली जो बिजली है उसका नया स्रोत मिलेगा। इससे जो विदेशी निर्भरता है कम हो जाएगी। तेल गैस इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता घट जाएगी। मिलिट्री और साइंटिफिक क्षमता इससे हमारी मजबूत होगी। रिसर्च, मटेरियल साइंस और रेडिएशन टेक्नोलॉजी भारत के लिए आसान होगी। छोटे रिएक्टर लगाने में कम समय और कम जगह लगती है। भारत को वैश्विक बाजार में बढ़त मिलेगी। भारत SMR और एडवांस्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजी को निर्यात कर सकता है। स्ट्रैटेजिक गठबंधन और मजबूत होंगे। सरकारी ढांचा सीमित होता है, जबकि निजी जो कंपनियां हैं वो रिस्क लेकर तेजी से इनोवेट कर सकती हैं। आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इनोवेशन ने भारत को नई पहचान दी है। हिंदुस्तान आज न्यू इंडिया कहलाता है। तो माना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला आने वाले वक्त में गेम चेंजर साबित होगा। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। तो खास बात यह भी है कि न्यूक्लियर सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन से भारत को पावर बैकअप तो मिलेगा ही, इसके जरिए देश आर्थिक तौर पर मजबूत होता हुआ भी नजर आएगा। यानी इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। आप जानते हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और प्लान मोदी यही है कि इसके जरिए भारत की इकोनॉमी में उछाल आए और देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो पाए। अब ये कैसे होगा, आप ये भी समझिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इसके जरिए देश और विदेशों के निवेशक न्यूक्लियर सेक्टर में अरबों डॉलर निवेश कर पाएंगे, जिससे FDI बढ़ेगा। न्यू जॉब्स, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, कंस्ट्रक्शन, सुरक्षा, हर सेक्टर में रोजगार पैदा होंगे। थर्ड पॉइंट, डिक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। साफ है, प्राइवेटाइजेशन जब होगा तो इससे बिजली का उत्पादन होगा। इसके साथ ही प्रतियोगिता से न्यूक्लियर पावर की कीमत कम हो सकती है। लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्री, स्टील, केमिकल, AI डेटा सेंटर्स, EV चार्जिंग ग्रिड जैसी जो इंडस्ट्री हैं उनको सस्ती बिजली उपलब्ध हो पाएगी। लीडर्स इन ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट,
समझिए इसको, सस्ती स्वच्छ ऊर्जा से भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है। आपको बताएं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे कई देशों में प्राइवेट कंपनीज न्यूक्लियर प्लांट बनाती और चलाती हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इन देशों ने ग्लोबल मार्केट को अपनी अलग तरह की रणनीति से प्रभावित किया है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर का प्रोड्यूसर है। पूरी दुनिया के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में उसका 30% हिस्सा है। आपको बताएं कि अमेरिका की 80% परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्राइवेट कंपनीज ही करती हैं। चीन दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा का उत्पादक है और इसका ग्लोबल शेयर 16% है। चीन का पूरा परमाणु ऊर्जा उत्पादन सरकारी कंपनीज के जरिए किया जाता है, प्राइवेट कंपनीज की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फ्रांस का पूरी दुनिया के न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में 14% शेयर है और यहां भी लगभग पूरा का पूरा उत्पादन सरकारी कंपनी EDF ही करती है। लेकिन रूस चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया के न्यूक्लियर पावर उत्पादन में इसका शेयर 8% है और पूरा उत्पादन सरकारी कंपनी रोस्टोम करती है। 5वें नंबर पर आता है दक्षिण कोरिया, जिसका ग्लोबल शेयर 7% है और यहां भी न्यूक्लियर ऊर्जा का पूरा उत्पादन सरकारी कंपनी KHNP करती है। साफ है कि देश में जब सशक्त सरकार होती है तो वो फैसले लिए जाते हैं जो देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए काफी रहते हैं। और PM मोदी का तो ये एक एक्स फैक्टर है। हमने 9 PM स्पेशल की फर्स्ट स्टोरी में आपको बताया था कैसे PM मोदी ने आज देश के जेनजी का उत्साह बढ़ाया था और इस तरह का ऐलान कर उन्होंने जेनजी को मानो तोहफा दिया, क्योंकि इसके जरिए नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे।